तो आज हम डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिवर्स वो पढ़ेंगे। इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपने पासवर्ड क्या वर्ड देना है, DEVINDER। इसके ओपन करोगे इसको तो इस तरह से ओपन होगी ये, ठीक है। तो इस पीडीएफ में मैं आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स होंगे इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू रिवर्स वो सेंड करूँगा। तो जहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आया है, जो टर्म है वो क्या है, ड्रेन है, जिसका मीनिंग क्या दिया है यहाँ पे, फ्लो आर टू मूव। ये वर्ड किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, वाटर के लिए। सेकंड दिया ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। तो पानी का बहना वेल डिफाइंड चैनल के ज़रिए उसी को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। या फिर इसी तरह के डिफरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स हों, स्मॉल चैनल्स हों, उनका नेटवर्क क्या बना देता है, ड्रेनेज सिस्टम। किसी रिवर का क्या बना देता है, ड्रेनेज सिस्टम या पानी का। इसके बाद है रिवर बेसिन या फिर ड्रेनेज बेसिन। ये वो एरिया होगा जहाँ से रिवर बहती है। एन एरिया ड्रेन्ड बाई रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, वो जगह जहाँ पे एक रिवर या उसकी डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर। जैसे जहाँ उस जगह से पानी कलेक्ट होता है उसे रिवर्स में। जैसे ये जो आपको दिख रहा है टॉप पोर्शन इसका, ये वाला, तो चाहे बारिश इस वाली साइड होगी चाहे इस साइड होगी, तो सारा पानी कहाँ पे आएगा, इसी वैली में, इसी इसका नारो पार्ट है जहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी जगह जहाँ से ये पानी बहता हुआ इस रिवर में आ रहा है, ये सारी जगह क्या कहलाती है, इसकी ड्रेनेज बेसिन या फिर रिवर बेसिन। जहाँ से डिफरेंट इसकी ट्राइब्यूटरीज भी इसी मेन रिवर्स में पानी अपना ऐड कर सकती हैं। तो ये क्या बनाती हैं, एक रिवर का रिवर बेसिन या फिर ड्रेनेज बेसिन। ये वाला जो पोर्शन है जो क्या करता है, इस वाली साइड अगर बारिश होगी तो वो इस वाली साइड आ जाएगा पानी, अगर दूसरी साइड होगी तो वो दूसरी साइड चला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर शेड या वाटर डिवाइडर, जो एक पानी को क्या करता है, बांटने का काम कर रहा है। अगर इस साइड बारिश होगी तो इस वाली साइड आ जाएगा, तो ये क्या कहते हैं, वाटर शेड बोलते हैं इसको या फिर वाटर डिवाइडर। थर्ड है इंपॉर्टेंट टर्म्स में कैचमेंट एरिया, कि अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। कोई भी रिवर है उसमें पानी जिस जिस जगह से पानी, चाहे उसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगी चाहे उसकी डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज होंगी, उसमें ऐड करेंगी, वो सब जगह को क्या बोलते हैं, उसका कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं उसका, कैचमेंट एरिया। जहाँ से पानी कलेक्ट होकर उस मेन रिवर में आएगा उसको बोलते हैं उसका कैचमेंट एरिया। अब ड्रेनेज में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, जहाँ तक रिवर्स का पानी जिस जिस जगह में पहुँच सकता है, जहाँ पे वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसका पानी, उस वो कहलाएगा उसका रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। जहाँ पे जहाँ जहाँ से पानी उस रिवर में आएगा उसे बोलेंगे कैचमेंट एरिया, जहाँ पे रिवर का वाटर यूटिलाइज किया जाएगा, जहाँ पे पानी रिवर में आएगा, ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट टर्म्स में, फर्स्ट है जहाँ से रिवर शुरू हो। जैसे कोई भी रिवर स्टार्ट होती है तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ से शुरू होती है, फिर इस तरह से जिग-जैग पाथ में ये फ्लो करती है। तो जहाँ से रिवर स्टार्ट हो, कोई भी दरिया शुरू होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका सोर्स। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सोर्स। सोर्स वो पॉइंट होता है जहाँ से रिवर क्या होती है, शुरू होती है या ओरिजिनेट होती है। इसके बाद जहाँ पे वर्ड आया ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज वो स्मॉलर चैनल्स होंगी या स्ट्रीम्स होंगी, जैसे ये मेन रिवर हो, ये छोटे छोटे जो नदी नाले होंगे जो इसमें क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे, अपने साथ पानी लाएंगे और इस मेन दरिया के साथ क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, इसकी ट्राइब्यूटरीज। स्मॉलर रिवर्स आर स्ट्रीम्स दैट फ्लो इनटू ए बिगर रिवर। तो छोटे छोटे नदी नाले जो मिलकर किसके साथ मिल जाते हैं, बड़े दरिया के साथ, तो उसे क्या कहलाते हैं, उसकी वो ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं। थर्ड जहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज किसका उल्टा होता है, ट्राइब्यूटरीज का। तो डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है, बांटना, ठीक है। जैसे मेन रिवर हो जहाँ, तो इसमें से यार छोटी छोटी नदी नालों निकल जा रहे हों, तो ये क्या कहेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज।
क्योंकि मेन स्ट्रीम तो ये है, मेन रिवर जो है, इसी में से जो स्मॉलर रिवर्स हैं, जो छोटी नदी नालों के होते हुए पानी क्या जा रहा है, इसका डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि इसका पानी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। इससे पानी क्या होगा, उस मेन रिवर में पानी कम होगा। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, अ ब्रांच ऑफ मेन रिवर, एक किस्म से ये एक क्या उसकी एक मेन रिवर की ब्रांच है, दैट फ्लो आउट फ्रॉम इट, जो कि मेन दरिया से निकलती है। ट्राइब्यूटरी से मेन वाटर बॉडीज में पानी ऐड होता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी से मेन वाटर जो रिवर होगी उसमें से पानी फ्लो करेगा डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरफ, तो पानी कम होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरफ। अब सेकंड है इसके बाद ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक्स ऐसी लेक्स होंगी जैसे अगर रिवर्स इस तरह से फ्लो कर रही है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ समय बाद रिवर हो सकता है डायरेक्ट फ्लो करना शुरू हो जाए, तो इस जगह पे क्या बन सकती है, एक लेक। तो इस तरह की जहाँ से पहले फ्लो करता था लेकिन अब किसी कारण वैसे दरिया ना फ्लो कर रहा और वहाँ पे एक लेक टाइप स्ट्रक्चर बन जाए, उस लेक को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। क्रिसेंट शेप्ड लेक अलॉन्ग रिवर, रिवर की किसी साइड पर कोई लेक का बन जाना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। अब जहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मिलना। जहाँ पे आपके दो मेन रिवर्स जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। जहाँ पे वो दो दरिया आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस। वेयर टू रिवर्स मीट, जहाँ पे आपके दो रिवर बॉडीज मीट कर रहे हैं, मिलेंगे, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसके बाद है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन वो जगह होती है किसी रिवर के पास जहाँ पे बाढ़ आने पे उसका वाटर फ्लो कर सकता है, जहाँ पे उसके कारण क्या आ सकता है, फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। वो मैदानी इलाका जो दरिया के पास होता है और जहाँ पे दरिया का पानी आ जाए बाढ़ में या ज़्यादा पानी होने पे दरिया में, उस प्लेन को बोलते हैं, उस लैंड को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। फ्लैट लैंड अलॉन्ग द रिवर दैट इज़ प्रोन टू फ्लडिंग। इसके बाद है रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या होगा, इसका एंड पॉइंट, जहाँ पे एक रिवर किसके साथ मिलती है, सी के साथ मिल जाती है, उस लास्ट एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस रिवर का रिवर माउथ। द एंड ऑफ द रिवर वेयर इट मीट्स द सी, वो पॉइंट जहाँ पे एक रिवर किसी बड़े सी के साथ मिले, उसी लास्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका माउथ। और किसी रिवर का जो डेल्टा बनता है वो भी कहाँ पे बनता है, इसी माउथ वाली प्लेस पे। और लास्ट टर्म जहाँ पे आ रही है रिवर रिजाइम। रिजाइम का मीनिंग क्या है, रिजाइम का मीनिंग है जहाँ पे कि वाटर लेवल कम ज़्यादा होना किसी रिवर में। आपने देखा होगा कि कई दरियाओं में सर्दियों के दिनों में पानी कम हो जाता है और गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में बर्फ़ जो होती है पहाड़ों पर जम जाती है, इसलिए सर्दियों में विंटर में जो वाटर लेवल होता है मेन रिवर्स में वो क्या होता है, कम हो जाता है। और ऐसे कुछ ऐसे दरिया होते हैं जिसमें क्या होता है, गर्मियों के दिनों में वाटर फ्लो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसी चेंज ये जो वेरिएशन आता है इसमें, पैटर्न ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर लेवल में जो चेंजेस आती हैं किसी रिवर में, इसी को क्या होते हैं, रिवर रिजाइम्स। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, क्लाइमेट्स पे डिपेंड कर सकता है, ड्रेनेज पे डिपेंड करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी कर सकता है। इसके अलावा कि रिवर वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सोर्स क्या है उनका, उस पर भी डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स थी इसमें, एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं इनको। ड्रेन क्या होता है, टू फ्लो आर मूव। ड्रेनेज या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट चैनल्स जो होती हैं वाटर की, वही मिलकर क्या बनाते हैं किसी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन क्या होगा, वो जगह जहाँ से एक रिवर के ज़रिए वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए, या वहाँ की उसकी डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज उस एरिया से फ्लो करती हुई मेन रिवर वाटर्स में आ जाएं, तो वो सारी जगह उसकी क्या कहलाती है, ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन, जहाँ से उस रिवर का पानी उस लैंड के लिए यूटिलाइज किया जाए। कैचमेंट एरिया वो जगह होगी जहाँ से स्मॉलर रिवर्स, स्मॉलर जो चैनल्स होंगी, स्मॉलर स्ट्रीम्स पानी कलेक्ट करके मेन रिवर्स में ऐड करें, वो सारी जगह कहलाती है जहाँ से ये पानी कलेक्ट हुआ, कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। जहाँ से रिवर शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ रिवर। जो छोटे छोटे नदी नाले बड़े दरिया के साथ मिलते हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, ट्राइब्यूटरीज।
जो एक बड़ा दरिया होता है उसमें से जो छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं बाहर की ओर, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। वो जगह जहाँ पे किसी दरिया का पानी आ जाए, फ्लड आ जाए, ज़्यादा पानी होने पे, बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में, अगर उस लैंड वाले पोर्शन पे उसका पानी आ जाए, उसी फ्लैट लैंड को क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन। और ऑक्सबो लेक वो लेक्स होती हैं अलांग रिवर की साइड पर, जो रिवर के पास चेंज होने पे बन जाएं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। कॉन्फ्लुएंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो बड़े दरिया आपस में मिलते हों, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। रिवर माउथ वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक मेन रिवर किसके साथ मीट करती है, किसके साथ मिलती है? सी के साथ। रिवर जाइम क्या होता है? चेंजिंग पैटर्न ऑफ वाटर लेवल इन अ रिवर, उसी को क्या बोलते हैं? रिवर जाइम। पानी का कम या ज़्यादा हो जाना किसी मेन रिवर्स में, उसी को क्या बोलते हैं? उसका रिवर रिजाइम्स। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है और इनको लिखना भी है।